इमीडिएट टैनिंग वो होती है कि अभी आपको हुआ, आप वेकेशन से आप थोड़ा बाहर घूम कर आए, धूप में हुए और आपको लगा कि थोड़ा फेस पे कालापन आया है। ये इमीडिएट टैनिंग जो है ये थोड़े दिनों में चली जाती है। डिलेड टैनिंग वो होती है जो कम से कम 2 से 3 महीने लगा देती है। अगर आपका काफ़ी ज़्यादा बीच का एक्सपोजर रहा है, सन और बीच का, या स्नो में अगर आप विदाउट सनस्क्रीन अगर आप गए हैं और काफ़ी देर तक रहे हैं, सन भी है और स्नो भी है, तो ये डिलेड टैनिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मेघा गुप्ता, स्किन स्पेशलिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट एट डॉक्टर मेघा स्किन क्लिनिक, हिसार। मैं आपका स्वागत करती हूँ फ्री हॉस्पिटल टीवी चैनल पर। और आज हम बात करेंगे पिगमेंटेशन के बारे में। पिगमेंटेशन क्या होता है? पिगमेंटेशन मतलब स्किन का चेंज ऑफ कलर। हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकता है। इसका मतलब है कि स्किन का कलर डार्क हो गया है जो नॉर्मल स्किन कलर है। ये हाइपो पिगमेंटेशन हो सकता है जिसका मतलब है कि स्किन का कलर लाइट हो गया है। या ये डी पिगमेंटेशन हो सकता है जिसका मतलब है कि स्किन पे से पूरी तरह से कलर चला गया है, स्किन वाइट कलर की हो गई है। जो हमारे सामने पेशेंट्स आते हैं वो जनरली सबसे ज़्यादा आते हैं हाइपर पिगमेंटेशन के। हाइपर पिगमेंटेशन जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें स्किन के कलर में काफ़ी चेंज आ जाता है, स्किन का कलर डार्क हो जाता है। इसके कई तरीके के कारण होते हैं हाइपर पिगमेंटेशन के। कॉमनली देखे जाने वाला कारण होता है मेलेज्मा या झाइयाँ, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। अब मेलेज्मा किस वजह से होता है? मेलेज्मा होता है अगर फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, पीरियड्स रेगुलरली नहीं आ रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है अगर झाइयों की, जैसे अगर मदर को है या सिस्टर्स में अगर झाइयाँ हैं तो भी मेलेज्मा का चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है तो झाइयाँ हो सकती हैं। झाइयाँ कभी भी केवल सन एक्सपोजर की वजह से नहीं होती, उसकी वजह से बढ़ ज़रूर सकती हैं। मेल्स में भी मेलेज्मा देखा जाता है जो जनरली अगेन हार्मोनल रीजंस और फैमिली हिस्ट्री की वजह से होता है। मेल्स का जो मेलेज्मा होता है वो स्किन में थोड़ा सा डीप लेयर्स में होता है, डर्मल मेलेज्मा होता है। मेलेज्मा अलग अलग तरीके का है, आपका सुपरफिशियल मेलेज्मा, डीप मेलेज्मा, मिक्स्ड मेलेज्मा। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन में कितना अंदर तक पिगमेंटेशन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हैं वो डेवलप हो गए हैं, और इसी पे निर्भर करता है कि आपके ट्रीटमेंट का कितना असर आएगा। ये डर्मेटोलॉजिस्ट मेलेज्मा को देखकर जनरली बता पाते हैं कि मेलेज्मा या झाइयाँ कितना स्किन में डीप हैं। अगर आपकी झाइयाँ जो हैं ब्राउनिश टिंज में हैं तो हम मानते हैं कि ये स्किन में थोड़ा सा अपर लेवल पर है। अगर वो ग्रेइश या ब्लूइश टिंज हो गया है तो हम ये मानते हैं कि वो स्किन में डीपर लेवल पे है और उसका ट्रीटमेंट थोड़ा और मुश्किल है, केवल लगाने वाली क्रीम से उसका असर नहीं आएगा। झाइयों के अलावा जो कॉमन कारण और हैं जिनकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन या फेशियल हाइपरमेलानोसिस होता है वो है टैनिंग ऑफ द स्किन। अगर आपका बहुत देर तक धूप में रहने का वो रहा है या आप वेकेशन पे गए हैं तो उसकी वजह से भी इमीडिएट या डिलेड टैनिंग होती है। इमीडिएट टैनिंग वो होती है कि अभी आपको हुआ, आप वेकेशन से आप थोड़ा बाहर घूम कर आए, धूप में हुए और आपको लगा कि थोड़ा फेस पे कालापन आया है। ये इमीडिएट टैनिंग जो है ये थोड़े दिनों में चली जाती है। डिलेड टैनिंग वो होती है जो कम से कम 2 से 3 महीने लगा देती है। अगर आपका काफ़ी ज़्यादा बीच का एक्सपोजर रहा है, सन और बीच का, या स्नो में अगर आप विदाउट सनस्क्रीन अगर आप गए हैं और काफ़ी देर तक रहे हैं, सन भी है और स्नो भी है, तो ये डिलेड टैनिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा सन एक्सपोजर की वजह से फ्रैकल्स हैं, लेंटिजिन्स जैसी चीज़ हैं, ये भी आपने जैसे देखा होगा कि छोटे छोटे काले निशान होते हैं चीक्स के ऊपर जिनको हम फ्रैकल्स कहते हैं, या लेंटिजिन्स होते हैं जो सन एक्सपोजर पे एकदम से ज़्यादा दिखते हैं। मतलब अगर आप गर्मियों में ज़्यादा आपका धूप में जाना है तो वो आपको एकदम से प्रोमिनेंट दिखेंगे। तीसरा कारण हमारा हाइपर पिगमेंटेशन का होता है पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, जिसका मतलब है कि अगर कहीं पे भी आपको चोट लगी है तो उसके बाद वहाँ पे कालापन डेवलप हो जाता है। जैसे अगर आपको पिंपल्स हैं
और आपने अपने पिंपल्स फोड़ लिए तो वहाँ पे एक काला निशान रहने का चांस हो जाता है, या आपको कोई चोट लगी है तो वहाँ पे एक काला निशान। तो किसी भी तरीके का अगर आपने कुछ भी आपने फेस पे कुछ इस तरीके के एसिड्स यूज़ कर लिए या कोई इस तरीके की क्रीम्स यूज़ कर ली हैं, नींबू या कुछ इस तरीके का जो आपके स्किन पे रिएक्ट कर गया है और स्किन रेड टर्न हो गई है, तो उसके बाद वही रेड स्किन काली पड़ जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चौथा कारण है आपका हेरिडिटरी या जेनेटिक्स में जैसे आता है पिगमेंट्री डिमार्केशन लाइंस। ये होता है, इसमें कुछ पर्टिकुलर एरिया होते हैं फेस के जो अफेक्टेड होते हैं। जैसे कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे मुंह के अराउंड का जो एरिया है वो बाकी फेस से थोड़ा सा डार्क है, या हमारे आईज के अराउंड का एरिया या हमारा फोरहेड का एरिया बाकी फेस से थोड़ा सा डार्क है। तो ये चीज़ जो है ये पिगमेंट्री डिमार्केशन लाइंस होती है, ये फिजियोलॉजिकल पिगमेंटेशन होता है। इसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका हेरिडिटरी होता है, ये अंदर से होता है। इसको भी रिड्यूस करने के लिए हमें सनस्क्रीन का यूज़ करना होता है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अबाउट द पिगमेंटेशन। इसको हम फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। टॉपिकल ट्रीटमेंट मतलब लगाने वाली दवाइयाँ, ओरल ट्रीटमेंट जो हम खाने वाली दवाइयाँ जो हम पिगमेंटेशन रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, और प्रोसीजर्स जैसे लेज़र और पील्स। तो ओरल मेडिसिन में हमारे पास पिगमेंटेशन के लिए कुछ लिमिटेड मेडिसिन होती हैं, कुछ लिमिटेड सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि ट्रेनेक्सेमिक एसिड, ग्लूटाथियोन हो, विटामिन सी, फाइन बार्क एक्सट्रैक्ट। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो पिगमेंटेशन अगर रिड्यूस करती हैं अगर हम इनको 3 to 6 मंथ्स तक रेगुलरली लेते हैं। ट्रेनेक्सेमिक एसिड यूजुअली गायनेक्स यूज़ करते हैं अगर आपको पीरियड्स में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उसको रिड्यूस करने के लिए। बट हम अगर आपको कोई हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री नहीं है, वो डॉक्टर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट पूछेंगे और अकॉर्डिंगली आपको रिकमेंड करेंगे, तो ये आप विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स इजीली ले सकते हैं। ग्लूटाथियोन का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि ग्लूटाथियोन ओरली या आईवी ग्लूटाथियोन। तो आईवी ग्लूटाथियोन तो आई डोंट यूजुअली रिकमेंड क्योंकि उसमें कुछ परसेंट में साइड इफ़ेक्ट्स होने के, सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं। बट ओरल ग्लूटाथियोन आप लेकर एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आप 6 मंथ्स तक लेते हैं तो उससे थोड़ा पिगमेंटेशन में बेनिफिट हो सकता है। बाकी ओरल उसमें विटामिन सी आप ओरली टैबलेट के फॉर्म में भी ले सकते हैं और अपना सिट्रस फ्रूट्स का इंटेक भी इंक्रीज कर सकते हैं। टॉपिकल ट्रीटमेंट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पिगमेंटेशन की बात करें तो जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो होता है सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं तो आप किसी भी तरीके का पिगमेंटेशन रिड्यूसिंग ट्रीटमेंट ना शुरू करें, क्योंकि जो भी हम क्रीम्स देते हैं पिगमेंट रिड्यूस करने के लिए वो स्किन को थोड़ा सा सन के लिए सेंसिटिव बना देते हैं। इसलिए सनस्क्रीन चाहे आप धूप में जाएं या ना जाएं, वेदर यू स्टे इंडोर्स और यू मूव आउटडोर्स, सनस्क्रीन आपको मिनिमम 2 बार लगानी ही लगानी है। आप SPF 30 का सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको SPF 50 पे करना है, SPF 100 यूज़ करना है। SPF 30 सनस्क्रीन इज़ ओके फॉर इंडियन स्किन, बट आपको उसको रेगुलरली यूज़ करना है। एवरी 4 to 5 आवर्ली आपको सनस्क्रीन लगानी है। सनस्क्रीन लगाने के अलावा जो नाइट क्रीम्स हम यूज़ करते हैं उसमें कुछ सॉल्ट्स होते हैं जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड, हाइड्रोक्विनोन। इसके अलावा कुछ सॉल्ट्स हैं जो आप मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे नायासिनामाइड है, आपका विटामिन सी है। और ये चीज़ें जो हैं अगर आप सुबह आपने इस्तेमाल किया है तो भी आपके स्किन को नुकसान नहीं करेंगी। अलग अलग जो कारण होते हैं झाइयों के, उसके बेसिस पे हम अलग अलग सॉल्ट यूज़ करते हैं। जैसे अगर पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है, अगर आपको एक्ने की वजह से अगर आपको चेहरे पे निशान हो रहे हैं तो हम एजिलिक एसिड नाम का एक सॉल्ट होता है जो बहुत अच्छा वर्क करता है एक्ने पे भी और पिगमेंटेशन पे भी, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स हैं जो पिगमेंटेशन रिड्यूसिंग में हेल्प करते हैं, जिसमें कॉमनली यूज़ किया जाता है केमिकल पील्स। केमिकल पील्स भी कई तरीके की होती हैं, ग्लाइकोलिक पील्स, लैक्टिक पील्स, सैलिसिलिक पील्स, मैंडेलिक पील्स, येलो पील्स जो रेटिनॉल बेस्ड पील्स होती हैं। तो इसको आप केमिकल पील्स को आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में रेगुलर बेसिस पे करा सकते हैं। इसके साथ कुछ प्रिकॉशंस होते हैं कि जैसे आपको अगेन सनस्क्रीन बहुत अच्छे से यूज़ करना है, स्किन थोड़ा पील ऑफ होता है तो जो भी चीज़ें सेंसिटिव स्किन के लिए होती हैं वही आपको यूज़ करनी होती हैं। वो आप सारे प्रिकॉशंस आपको आपके डर्मेट बताएंगे कि किस तरह से आप
पोस्ट पील प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे आफ्टर 1 वीक ऑफ द पील सेशंस। तो केमिकल पील्स में कुछ मिथ ऐसी होती हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि स्किन पूरी ऊपर की उतर जाएगी तो सेंसिटिव स्किन आएगी तो स्किन पतली हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। केमिकल पील्स में जो आपकी डेड स्किन की सुपरफिशियल जो लेयर होती है वो रिमूव होती है और जो पिगमेंटेड स्किन होती है उस पर वर्क होता है। तो उसके साथ केमिकल पील के साथ अगर आप सनस्क्रीन नॉर्मली यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन सेंसिटिव भी नहीं होती और पतली भी नहीं होती। ये स्किन का पतला हो जाना इज़ अ मिथ। बट ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी केमिकल पील्स यूज़ करें वो अच्छी कंपनी की यूज़ करें। किसी सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके आप जो है प्रॉपर गुड ब्रांड ऑफ केमिकल पील्स ही अपने फेस पे लगवाएं। जो सेकंड ऑप्शन होता है हमारा प्रोसीजर्स में वो होता है लेज़र का। Q-स्विच्ड Nd:YAG लेज़र है, जिससे भी जो बहुत ही रेजिस्टेंट मेलास्मा है उस पर वर्क किया जाता है। जो पिगमेंटेड पार्ट है उस पर लेज़र के शॉट्स दिए जाते हैं। इसमें अगेन यू नीड मल्टीपल सेशंस। बट मेलास्मा के साथ या बाकी हाइपर पिगमेंटेशन जैसे पिगमेंट्री डिमार्केशन लाइंस जो हेरिडिटरी हाइपर पिगमेंटेशन है, इसके साथ एक बात जो ध्यान रखना है वो ये है कि ट्रीटमेंट का एम है पिगमेंटेशन को रिड्यूस करना। ट्रीटमेंट से आपका पिगमेंटेशन पूरी तरह से जाएगा नहीं। हम कोशिश कर सकते हैं कि पिगमेंटेशन रिड्यूस हो जाए। तो इस तरीके की सब चीज़ें फॉलो करके यू कैन एम फॉर अ बेटर ग्लोई स्किन, जिसमें कि पिगमेंटेशन भी कम होगा और आपकी स्किन पे सनस्क्रीन यूज़ करने से एजिंग इफेक्ट्स, टैनिंग इफेक्ट्स भी नहीं आएंगे। थैंक यू।